हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम मोटर स्टार्टर के बारे में जानेंगे कि मोटर स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं, मोटर स्टार्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, मोटर स्टार्टर को होल्डिंग कैसे किया जाता है। तो अगर हम मोटर स्टार्टर की बात करें तो मोटर स्टार्टर जो होता है वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है डुअल स्टार्टर, दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा होता है सॉफ्ट स्टार्टर और चौथा होता है VFD स्टार्टर। तो आज की वीडियो में हम डुअल स्टार्टर के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डुअल स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे किया जाता है, डुअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है और डुअल स्टार्टर में क्या क्या सामान का रिक्वायरमेंट होता है। अगर डुअल स्टार्टर की बात करें तो डुअल स्टार्टर का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यदि हम डुअल स्टार्टर के सामानों की बात करें तो डुअल स्टार्टर में टोटल 4 सामान की जरूरत पड़ता है। पहला होता है MCB, फिर एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले और एक NO पुश बटन यानी स्टार्ट बटन और एक स्टॉप पुश बटन यानी NC बटन। तो आइए अब हम डुअल स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग को सीखते हैं। तो इसके लिए अभी हम एक MCB, एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन ले लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसके पावर वायरिंग को करेंगे। पावर वायरिंग करना बहुत ईजी है। पावर वायरिंग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, MCB के 3 टर्मिनल है जिसमें से एक रेड फेज होता है, एक येलो फेज होता है और एक ब्लू फेज होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि MCB के ब्लू फेज से कॉन्टेक्टर के लाइन 3 में कनेक्ट करते हैं, MCB के Y फेज को हम लोग कॉन्टेक्टर के L2 में कनेक्ट करते हैं और MCB के रेड फेज को हम लोग कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं MCB के ब्लू फेज को कॉन्टेक्टर के L3 पॉइंट में कनेक्ट कर चुके हैं, MCB के येलो फेज को कॉन्टेक्टर के L2 में कनेक्ट कर चुके हैं और MCB के रेड फेज को कॉन्टेक्टर के L1 में कनेक्ट कर चुके हैं। अभी हमारा पावर वायरिंग जो है वो MCB से कॉन्टेक्टर तक हो चुका है। अब हम पावर वायरिंग को इस ओवरलोड रिले से मोटर तक कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरलोड रिले से T1 टर्मिनल से रेड फेज को मोटर में कनेक्ट करेंगे, T2 टर्मिनल से मोटर के Y फेज में कनेक्ट करेंगे और T3 टर्मिनल से मोटर के ब्लू फेज में कनेक्ट करेंगे। गाइज, अभी तक जो हम वायरिंग किए ये हमारा पावर वायरिंग है, यानी इसमें हम केवल 3 फेज सप्लाई कॉन्टेक्टर में दिए हैं और कॉन्टेक्टर से आउट होकर जो ओवरलोड रिले होता है यहाँ से सप्लाई का आउट करके हम मोटर में कनेक्ट किए हैं। अभी इसका जो होल्डिंग करना है यानी इसका जो ऑन करना है, कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन करना है, कैसे कॉन्टेक्टर को ऑफ करना है, कैसे जब हमारा मोटर ओवरलोड करंट लेने लगे तो कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, इसके वायरिंग को करना बाकी है जिसे हम लोग कंट्रोलिंग वायरिंग कहते हैं। तो अब हम इसके कंट्रोल वायरिंग को सीखेंगे। गाइज, कंट्रोल वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक L1 टर्मिनल में एक केबल को कनेक्ट करेंगे और L1 टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद इसे जो ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल है तो NC टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब हम दूसरा केबल को लेंगे और ओवरलोड रिले के जो दूसरा NC टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसे कॉन्टेक्टर कॉइल के जो A1 टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमने एक केबल को कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल में कनेक्ट किए हैं और ओवरलोड रिले के एक NC टर्मिनल 95 नंबर में कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल के दूसरे पॉइंट से दूसरे केबल को कनेक्ट किए हैं और इसे हम कॉन्टेक्टर कॉइल के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइन 3 यानी ब्लू फेज को NO टर्मिनल से शॉर्ट करेंगे और NO पॉइंट से ही एक केबल को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के एक टर्मिनल पे लाके कनेक्ट करेंगे। फिर हम स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक केबल को कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन के जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से हम एक केबल को कनेक्ट करेंगे और इसे हम कॉन्टेक्टर कॉइल के जो A2 टर्मिनल होता है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी जो हमारा कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन था, कंट्रोल वायरिंग का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चीज बचा हुआ है, कॉन्टेक्टर का होल्डिंग करना बाकी है। गाइज, अभी आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो है हमारा कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप इतना ही कनेक्शन करके छोड़ देते हैं तो अभी क्या होगा, आप जैसे ही ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे क्या होगा कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इस ग्रीन बटन को छोड़ देंगे क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्टर फिर ऑफ हो जाएगा। यानी जितना देर तक हम ग्रीन बटन को प्रेस करके रखेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, हमारा मोटर रनिंग रहेगा और जैसे ही हम इस ग्रीन बटन को पुश करना छोड़ देंगे हमारा कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑफ होगा।
फ्रेंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस कॉन्टेक्टर को होल्डिंग का कनेक्शन नहीं किए हैं। तो आइए अब हम इसके होल्डिंग कनेक्शन को करते हैं। तो कॉन्टेक्टर को होल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्टर के एनोड टर्मिनल के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन दोनों के बीच में लाके हम इसे कनेक्ट करेंगे। अब हमारा कंट्रोलिंग वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। आइए हम समझते हैं कि जब हम इस ग्रीन केबल को कनेक्ट नहीं किए थे उस टाइम हमें ग्रीन बटन को छोड़ने से कैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता था, कैसे हमारा कॉन्टेक्टर होल्डिंग नहीं हो पाता था। तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, जब हम इस ग्रीन केबल को कनेक्ट नहीं किए थे उस टाइम क्या होता था, जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते थे क्या होता था, हमारा सप्लाई स्टार्ट पुश बटन से होते हुए स्टॉप पुश बटन के द्वारा हमारा A2 टर्मिनल पे आता था और क्या होता था, कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाता था। लेकिन जैसे ही हम इस स्टार्ट पुश बटन को छोड़ते थे क्या होता था, यहाँ ओपन हो जाता था और सप्लाई यहाँ ब्रेक हो जाता था, इधर से सप्लाई जाना बंद हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था, हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जब हम इस ग्रीन केबल को कनेक्ट किए हमारा कॉन्टेक्टर होल्डिंग करना स्टार्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड, क्या हुआ कि जब हम इस ग्रीन केबल को कनेक्शन कर दिए तो अभी जो है करंट जाने का दो रूट बन गया। एक तो ये रूट हुआ और दूसरा ये रूट भी है। आइए हम समझते हैं कैसे दो रूट हुआ। तो सबसे पहले L3 टर्मिनल से होते हुए ग्रीन पुश बटन पर आता था। जैसे हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते थे ये सप्लाई हमारा रेड पुश बटन से होते हुए हमारा कॉन्टेक्टर A2 तक जाता था और ये केवल एक ही रूट रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये सप्लाई ग्रीन पुश बटन से होकर तो जा ही रहा है, अब इसका दूसरा रास्ता भी मिल गया और ये कि NO टर्मिनल से होते हुए ये डायरेक्ट स्टॉप पुश बटन पे आता है और स्टॉप पुश बटन से होते हुए ये डायरेक्ट A2 टर्मिनल पे जाने लगा। तो इस टाइम क्या होता है कि जब हम इस पुश बटन को छोड़ भी देते हैं, यानी जब हम इसे एक बार प्रेस करके इसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सप्लाई हमारा यहाँ तक कट जाता है, सप्लाई जो है हमारा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वो सप्लाई हमारा क्या होता है कि NO टर्मिनल से होते हुए ये कॉन्टेक्टर कॉइल के A2 टर्मिनल तक पहुँचता है और जिसके कारण क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्टर जो होता है वो कंटिन्यू ऑन रहता है और हमारा मोटर भी कंटिन्यू ऑन रहता है। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।